ये खबरें काफी आएगी, शशांक ने अच्छा खासा पैसा ले लिया और बैठ गए शशांक मिश्रा। बाईपोलर चुनाव में मल्हनी से धनंजय सिंह हार गए, और जो बोल रहे हैं कि मैनेज हो गया, ये लेके वो लग गए, तो शशांक मिश्र को किसी चीज की कमी नहीं। मेरे पास खुद कम से कम 10 बड़े नेताओं के फोन आए थे जब उनको लगा कि चुनाव में लड़ रहा हूँ। यहाँ तक कि वो मुझे ऑफर कर रहे थे कि आपको मैं फंडिंग करूंगा, चुनाव लड़िए। जो आपके यहाँ मटमंगरा में जाए तो उसको इसका मतलब मालूम होना चाहिए, जो आपके यहाँ भतवान में जाए उसको इसका मतलब मालूम होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों को नहीं चुनना है जो आपके ट्रेडिशन को बात, और आप भी 5 साल बीत जाएगा, आप भी कहीं भी कोई कार्य नहीं देखेंगे। क्योंकि 2012 से 2017 के बीच में ये विधायक था, उस समय इसने कितना कार्य किया था, क्या कार्य किया था, पूरा विधानसभा को मालूम है। ये कोई कार्य नहीं करने वाला, हम लोग इसको विधायक मान के ही नहीं चलते। हम लोग अपना विधायक को या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मानते हैं। भदोही विधानसभा में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, तो हम लोग योगी आदित्यनाथ जी को ही अपना विधायक मान के चल रहे हैं, और वो कार्य करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी आप कब ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि शुरू से ही हमारी विचारधारा जो रही है, उस भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं आया हूँ। तो देखते हैं, मैं औपचारिक घोषणा का जल्द ही मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। और विषय ये है कि पार्टी मायने नहीं रखती। मैंने आपको बोला कि विचारधारा आपकी अगर है, विचारधारा मायने रखता है। पार्टी में आज ज्वाइन कर लूं, कल ज्वाइन कर लूं, अलग विषय है। मेरी विचारधारा जो है, मैं उस पर हमेशा रहूंगा और उसी पे चल के आने वाले 5 सालों में जनता के बीच में बना रहूंगा, और 2027 का मजबूती से तैयारी करूंगा, और चुनाव लड़के जीत के भदोही विधानसभा में विकास का कार्य करने का कार्य करूंगा। और जो आने वाला 5 साल है, मैं ये चाहता हूं कि 5 सालों में मैं जन जन तक पहुंचकर लोगों के दुखों में, तकलीफों में, खुशियों में शामिल होकर उनको ये बता सकूं कि मैं आपका हूं और आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि शशांक मिश्रा चुनाव के वक्त आए थे, तरह तरह से लोगों को प्रलोभन दिया, सामाजिक कार्य किया, लोगों की मदद करी, चुनाव खत्म हो गया है, शशांक मिश्रा की भी कहानी खत्म है। यहाँ से जो लोग बोलते हैं वो देखिए कहाँ पे है। मैं तो हमेशा विधानसभा में ही हूँ। आप 24 घंटे जब भी फोन करेंगे, रात को छोड़ दीजिए, जो इंसान सो रहा होगा उस अलग विषय है। उसके बाद आप जब भी फोन करेंगे 10 से 15 मिनट में मैं पहुँचता हूँ। मैं विधानसभा के कोने कोने में हूँ, मैं लोगों के दुखों में शामिल हो रहा हूँ। वो अलग विषय है कि फोटो खींच के फेसबुक पे डाला नहीं डाला, वो अलग बात है। हाँ, मैं देखो, मैं कुछ चीज़ों में इसके पक्ष में नहीं हूँ कि हर चीज़ें फेसबुक पे डाली जाए। अगर कोई एक्सपायर होता है, किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं, तो वहाँ की फोटो बहुत से बड़े बड़े नेताओं डालते हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हालांकि बहुत लोग बोले कि नहीं, आपको करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप किसी के दुख में गए हैं। तो मैं जिसके दुख में गया हूँ, बस उसको पता चल जाए कि मैं उसके दुख में उसके साथ खड़ा हूँ। लोगों को बताने की क्या जरूरत है? किसी की खुशी में जाएंगे तो हम लोगों को बताएंगे, भाई ये देखिए हम इनकी खुशी में गए थे, ताकि 1000-2000 लोग देख सकें। तो जो ऐसा बोलते हैं कि शशांक गायब हो गए, वो खुद ही गायब हैं, और शशांक गायब नहीं हुआ था। और चुनाव की रही बात, मैं पिछले 1.5 साल से जनता के बीच में बना हूँ। पंचायत चुनाव के 6 महीने पहले से लेके आज तक मैं जनता के बीच में बना हूँ। इसके पहले भी मैं जनता के बीच में था। मैं जब मेरी पढ़ाई लिखाई यहाँ से 12वीं से होके मैं भोपाल गया, वहाँ पे मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए मैंने सड़कों पे मेहनत किया है, मैंने सड़कों पे आंदोलन किया है, मैंने ऐसे ऐसे नेताओं के पुतले दहन किए जिसके लिए हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा है। तो ये जो लोग केवल यहाँ पे बैठ कर और बड़ी बड़ी बात करते हैं, फेसबुक पे लाइव आके उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उनके लिए हो सकता है कि शशांक गायब हो गया। शशांक गायब नहीं है, और शशांक को कोई गायब भी नहीं कर सकता। लोगों के दिलों में बसता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 5 सालों में मैं इतना मेहनत करूँ कि अन्य जो भी प्रतिद्वंदी हो पहले ही हथियार डाल दें। आने वाला 5 साल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भदोही के लिए क्या कुछ करेंगे? क्या आप जन जन तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं लेंगे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे, सरकारी ऑफिसरों तक पहुंचाएंगे? ये सब करेंगे आप, या फिर और नेताओं की तरह बस केवल फेसबुक वाली राजनीति जो भी आप कह रहे थे? नहीं, देखिए, आपने सही सवाल पूछा। जैसा मैंने बोला कि आने वाले 5 सालों में मैं जन जन तक पहुंच के उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा भी छद्मवाद नहीं करूंगा कि आप मुझे अपना तकलीफ दीजिए, सुनाइए, और आपके मैं तकलीफ को देखूं, हाँ ठीक है मैं कार्य करा दूंगा, जबकि मैं उसमें सक्षम नहीं हूं। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो मुझसे कार्य नहीं हो सकता, मैं बोल देता हूं ये मेरे बस की नहीं है भाई, अभी तक मैं इतने लेवल पे नहीं पहुंचा हूं, आप यहाँ पे जाइए कार्य कराइए। कुछ नेताओं को तो मैंने देखा है कि फर्जीवाड़ा फैलाते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने एसपी को डांट दिया, मैंने डीएम को डांट दिया, मैंने इनको डांट दिया, और धीरे से 4 पुलिस वाले खड़े रहेंगे तो धीरे से जाके वहाँ पे फोटो खिंचवा लेंगे। समझ रहे हो? नहीं, मैं चीजें इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं
एक नेता भाई साहब हैं जो आजकल बहुत ही अनाप शनाप जो है लोगों से बोल रहे हैं मेरे बारे में कि मैंने बहुत मदद किया, मेरे साथ नहीं खड़े। और ऐसे लोगों का मतलब अगर कोई आपको 2 कॉल कर देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने मेरी मदद कर दी। आप अगर मुझे कॉल करके मेरी खैरियत पूछ लेते हैं कि भैया ठीक है आप चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, हिंते पंचायत चुनाव के समय में, अब उसको आप अब आज के डेट में बोलो कि आपने मेरी मदद की थी, तो भाई ठीक है, अगर आपको लगता है आपने मेरी मदद की थी मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, स्वागत है, आप मेरी मदद करिए। लेकिन आप 10 जगह नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि शशांक मैंने झुके बैठ गया, ये बैठ गया, तो ये आपकी ये खबरें काफी आएगी, शशांक ने अच्छा खासा पैसा ले लिया और बैठ गए शशांक मिश्रा। तो भाई ऐसे लोगों बोल रहा हूँ जिनकी मानसिकता ही इतनी धूमिल है। जैसा मैंने बोला कि मैं राष्ट्रवाद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हिंदुत्व के लिए कुछ कर सकता हूँ, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई नुकसान हो भारतीय जनता पार्टी को। और अब मुझे मालूम था मैं चुनाव लड़ता तो 200-500 वोट तो पाता नहीं, मैं चुनाव लड़ता 25 से 30 हज़ार वोट पाने के लिए, मुझे मालूम था मैं चुनाव नहीं जीत पाता, क्योंकि ये बाईपोलर चुनाव हो चुका था। बाईपोलर चुनाव में तो अच्छे धुरंधर हार गए, बाईपोलर चुनाव में मल्हनी से धनंजय सिंह हार गए, जिनको किसी ने सोचा नहीं था कि हार जाएंगे। जबकि वो अभी उपचुनाव में पिछली बार जो पिछले साल हुआ था उपचुनाव में, वो एकदम क्लोज पहुंचे थे। उस समय बाईपोलर चुनाव नहीं था, उस समय उनको प्रशासन ने परेशान किया था, इस वजह से वो जीत को हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार बाईपोलर चुनाव था, मुझे मालूम था कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो 25 से 30 हज़ार वोट पहुंचूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से दूसरी तरफ नुकसान हो जाए। अगर मैं अगर जीतने के में सक्षम नहीं था इस चुनाव में, तो मैं क्यों चुनाव लड़के, अगर मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है तो मैं वैसे विचारधारा के नेताओं को क्यों। आपको लगता है कि चुनाव लड़ना आपका चुनाव लड़ना आपने एक बढ़िया डिसीजन लिया? चुनाव लड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है सेवा करना। लेकिन मैं चुनाव को चूंकि एक माध्यम समझता हूँ सेवा करने का, कि अगर मेरे पास कोई संवैधानिक पद रहेगा तो मैं और मजबूती के साथ मैं जनता के बीच में जाके जनता का सेवा कर सकता हूँ। और जो बोल रहे हैं कि मैनेज हो गया, ये लेके वो लगे, तो शशांक मिश्र को मुझे किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं है, और मुझे रोने की जरूरत नहीं है आके कि मेरे पास 2000। ये झूठी खबर थी शशांक मिश्रा 25 लाख रुपए लेके बैठ गए। जो लोग मैं बोल रहा हूँ कि वो साबित नहीं कर सकते, और मैं बड़ी बात नहीं बोलूंगा कि कोई पैदा नहीं हुआ शशांक को खरीद ले। हाँ, मेरे पास कम है लेकिन मेरा स्वाभिमान जिंदा है। कहा जाता है ना पंजाबी में कि जट सिक्का 1 रुपया था पर पल्ले है सरदारी। तो सरदारी है पास में, जेब में पैसा है कि नहीं वो अलग विषय है, लेकिन इंसान को देख के समझ में आता है कि इसके पास क्या है। तो रही बात जो बोल रहे हैं, तो भाई उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको जो सोच रहे हैं वो सोचिए, वो आपके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और चूंकि अगर आप 10 जगह ऐसी बात बोल रहे हैं तो आपको मिले 400 वोट, मुबारक हो। तो आपने जो पुरजोर कोशिश करी समाजवादी पार्टी को हराने की, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाई, दुख है इस बात का? देखिए मैं बताता हूँ भाई, समाजवादी पार्टी को हराने का पुरजोर कोशिश हम लोगों ने जो किया, उसका सफल न होने के कई रीज़न थे। जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में भी कहा था कि मेरे पास खुद, मैं देखो किसी का नाम मैं रिवील नहीं करूंगा यहाँ, मेरे पास खुद कम से कम 10 बड़े नेताओं के फ़ोन आए थे जब उनको लगा कि चुनाव में लड़ रहा हूँ। यहाँ तक कि वो मुझे ऑफ़र कर रहे थे कि आपको मैं फंडिंग करूँगा, चुनाव लड़िए, इनको हराना है। विधानसभा की इस कोने से लेकर विधानसभा के उस कोने तक कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं था जिसका फ़ोन नहीं आया था शशांक के पास, और सब फंडिंग के लिए तैयार थे। अगर मुझे 25 लाख लेकर बैठना होता तो मैं भाई करोड़ रुपए लेकर चुनाव लड़ जाता। अगर मुझे पैसे की लालच होती तो बात थी विचारधारा की, बात थी हिंदुत्व की, कोई 10 करोड़ भी ला के रख देता कि चुनाव लड़ जो, नहीं लड़ता, समझौता नहीं से। अंत भदोही वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भदोही की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो हो गया उसको भूलिए, गलती हो गई, अब उस पर हम लोग सुधार नहीं कर सकते, समय जा चुका है। लेकिन आने वाले समय में मैं ये चाहता हूँ कि अपने मान सम्मान के लिए, अपने इज्जत आबरू के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहना है। भदोही के ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहना है जो आपके साथ रिलेट कर सके, जो आपकी शादी में जाए तो उसको समझ में आए चूँकि ये क्या रस्म हो रही है, जो आपके यहाँ जन्मदिन पे जाए तो उसको समझ में आना चाहिए कि क्या रस्म हो रही है, जो आपके यहाँ मटमंगरा में जाए तो उसको उसका मतलब मालूम होना चाहिए, जो आपके यहाँ भत्तवान में जाए उसको इसका मतलब मालूम होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों को नहीं चुनना है जो आपके ट्रेडिशन को, जो आपके मान सम्मान की इज्जत ना कर सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो भी चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, फिर से बार बार आप श्री नरेंद्र मोदी जी को बना रहे हैं प्रधानमंत्री, इस बार भी बनाइए। और इस बार नारा रहेगा, पहला नारा क्या था, अब की बार मोदी सरकार, दूसरा नारा था एक बार फिर मोदी सरकार, और अब का नारा होगा बार बार मोदी सरकार बनाइए। उसके बाद फिर पुनः हम लोग 27 में
चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, और मैं चाहता हूं कि भदोही विधानसभा में ऐसे लोगों को जिताइए जो आपका सम्मान कर सके।